राजस्थान की रेत में एक ऐसा गांव बसा है जो सदियों से वीरान पड़ा है। नाम है इसका कुलधरा। दिन में ये गांव साधारण लगता है, लेकिन जैसे सूरज ढलता है गांव में एक अजीब सी सिरसराहट भर जाती है। कहते हैं कि आज भी यहाँ इंसान नहीं, आत्माएं रहती हैं। करीब 200 साल पहले यहाँ पाली पर ब्राह्मण रहते थे, खुशहाल, समृद्ध और बुद्धिमान। लेकिन उनके जिंदगी पर नजर पड़ी एक क्रूर दीवान की। उस दीवान का नाम था सलम सिंह। उसकी बुरी नज़र गांव की एक मासूम लड़की पर जा पड़ी। उसने धमकी दी, या तो वो लड़की मेरी होगी या मैं पूरे गांव को जला दूंगा। पंचायत की बैठक उस रात एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। चांदनी रात में पूरे के पूरे पालीवाल ब्राह्मण अपने घर बार, खेत खलियान, मंदिर सब कुछ छोड़कर इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। सुबह हुई तो 100 से ज़्यादा हवेली खाली थी, हर घर वीरान, हर गली सुनसान। कहते हैं कि जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी को श्राप दिया, अब यहाँ कोई नहीं बसेगा, कभी नहीं, और अगर कोई बसेगा तो चैन के सांस नहीं ले पाएगा। आज भी कुलधरा उसी श्राप से जकड़ा हुआ है। दिन में सन्नाटा और रात में खामोशी चीखें, टूटी हवेली से निकलती सुसुराहट की हवाएं, कभी प्लेन की झटका तो कभी अचानक किसी कदमों की आहट। जो लोग हिम्मत करके यहाँ रात गुजारते हैं सुबह तक वह नहीं रहते हैं। जो रात को थे, किसी का दिमाग खराब, किसी की हालत बिगड़ी हुई, या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और किसी ने तो अपनी आँख से परछाई चलती देखी है। कुलधरा सिर्फ एक गाँव नहीं, बल्कि एक श्राप है। सदियाँ बीत गई, लेकिन श्राप अब भी जिंदा है। तो अगर आप कभी राजस्थान जाओ तो इस गांव की टूटी गलियों में घूमना जरूर, लेकिन याद रखना, सूरज ढलने के बाद यहाँ कदम रखने की गलती मत करना। क्योंकि कहते हैं कुलधरा में रात को आत्माएं जगती है, रात को आत्माएं अपने शिकार पे निकलती है। वो लड़की जिसको सलम सिंह ने चाहा, वो लड़की की आत्माएं, उसकी चीख आज भी कुलधरा की गलियों में जोर जोर से चीखती और चिल्लाती है। कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने इस गांव में काफ़ी कुछ सर्च करने को सोचा, ताकि कुछ पता चले कि लोग कहाँ गए, इस गांव में आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो लोगों को बता दिया जाएगा। कईयों ने सोचा कि रात बिता के देखते हैं आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जो लोगों को डराती है, और लोग डर जाते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जय हिंद, जय भारत।